हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ब्रह्मास्त्र बैच की। हाँ जी, जैसे कि हमने अनाउंस किया था कि क्लास 12 की ब्रह्मास्त्र बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और होने वाली थी, मतलब हो भी गई है अकाउंट बिजनेस स्टडीज, क्योंकि सैटरडे का दिन था, शनिवार को, ठीक है, शनिवार का दिन था। तो हमने बिजनेस स्टडीज का वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज हम लोग मंडे को देखने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बैच के अकाउंटेंसी का, ठीक है। और मोस्टली हम अकाउंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं ना कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मतलब कौन कौन सी, मतलब सब्जेक्ट तो अकाउंटेंसी है, मतलब उस अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, मैं बात करूं, हमारी ये जो वीडियो होने वाला है, कोई ऐसा चैप्टर मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल हम क्लास 12 के जो ऑफिशियल, हाँ जी, जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, जो इस बार 2025 और 26 के लिए जो सिलेबस आया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और देखने वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, और सारी चीजें मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। हाँ जी, तो देखो, मैं बात करूं पहला नंबर मैं बात करूं क्लास 12 2025 और 26 के जो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, कोड नंबर उसका क्या है? 055। आपने क्लास 12 के लिए जो एग्जाम फॉर्म जो होता है, ठीक है, जो 11th के पहले ही, यानी कि 12th के पहले ही 11th क्लास में फिल करवाया जाता है, ठीक है। आपने स्कूल में किया होगा जरूर, ठीक है। तो उसका जो कोड वगैरह होता है ना, वो 055 होता है। अकाउंटेंसी का जो एग्जाम दोगे ना, तो जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होंगे ना, उसके ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कोड है ये, ठीक है। फिर मैं बात करूं, हमारे जो ये एग्जाम पेपर होते हैं वो 60 नहीं, सॉरी, 80 मार्क्स के होते हैं। हाँ जी, 80 मार्क्स के हमारे बोर्ड एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है। एंड जो प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपकी क्लास 12 के अंदर बनाया जाएगा, जैसे कि आपने 11th में बनाए होंगे, सेम उसी तरह थोड़े से 12th के जो टॉपिक्स वगैरह होंगे वो लेके आपको 12th के प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे, जो कि आपके स्कूल से मिलेंगे वो प्रोजेक्ट, ठीक है। और आपके स्कूल्स में ही मतलब सबमिट करना होगा, ठीक है। और ये जो एग्जाम होता है ना 30 मार्क्स के, वो लगभग 3 घंटे का होता है, 3 आवर का होता है, जिसमें 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, हमें पढ़ना क्या है, यानी कि भैया आप अकाउंटेंसी स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि सिलेबस क्या है क्या नहीं, बस पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मतलब आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में तो पता चलना चाहिए ना। देखो, पार्ट 1 की मैं बात करूं, तो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। हाँ जी, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज हमारा रहने वाला है, जिसमें यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। यूनिट 1 में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म देखेंगे, जो कि हमारा 30 मार्क्स का होगा। हाँ जी, यानी कि एक पूरे यूनिट अगर तुम पढ़ लिए ना पार्टनरशिप के, ठीक है, लगभग 6 से 7 चैप्टर हैं, अगर इन सबको पढ़ लिए तो 36 मार्क्स तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे, समझ लो। लेकिन वही यूनिट 2 में हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये तुम्हारे रहने वाले 24 मार्क्स के। हाँ जी, अगर तुम इन दोनों को पढ़ लिए तो 36 प्लस 24, यानी कि 60 मार्क्स के तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी पे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं ना, तो बिजनेसेस के जो फाइनेंशियल चीजें हैं, उसको कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीजें इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमारा यूनिट नंबर 3 में आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस करें, ठीक है, कैसे करते हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक होते हैं, इन सारी चीजों की इसमें बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंपनीज के अंदर ये बताता है कि
कंपनीज के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, यानी कि आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारी आखिरी चैप्टर्स रहने वाले हैं जो कि बहुत मजा आएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूं ना, ये सारे चैप्टर हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में टोटली फ्री में एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एंड सारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लगाते हुए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे नहीं, जो टॉपिक्स जो होंगे, एक टॉपिक में समझाऊंगा, एक से दो तीन क्वेश्चन में करवाऊंगा ही। ठीक है, इतना मैं करवा दूंगा कि उस टॉपिक को तुम भूलो मत और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये सारी चीजें अगर आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है, तो इतना तो हक बनता है ना मेरा कि तुमको सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, लाइक भी कर देना। अब देखो मैं बात करूं आगे। हाँ देखो, प्रोजेक्ट वर्क भी हमारा, जिसमें प्रोजेक्ट जो फाइल बनवाए जाते हैं 12th के एग्जाम में, ठीक है, वो 12 मार्क्स के होते हैं। यानी कि अगर आपको फाइल बनाने को मिलेगा तो एकदम बढ़िया से बढ़िया बनाना। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से 12 मार्क्स फाइल से मिल जाए। फिर आपके वाइवा भी होते हैं, यानी कि आपके 12th एग्जाम में वाइवा भी पूछे जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, यानी कि आपके कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी ले लो, बिजनेस स्टडीज ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, फिजिकल एजुकेशन अगर हो तो वो भी, तुम्हारा इंग्लिश भी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का तुम्हारा क्या होता है, वाइवा भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को प्रिपेयर करो। ठीक है, फिर मैं बात करूं आगे, ये हमारा ओवरऑल सिलेबस होता है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में चल जाता हूँ। ठीक है, देख लो भाई, तुम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो फर्स्ट में हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि देखो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप है, फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड है, यानी कि हम अकाउंटिंग ऑफ और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर अकाउंटिंग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर गुडविल क्या होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एंड सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एंड कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मतलब ये सारे हमारे पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर में आते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्या होगा, रिकंसिलिएशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर हो गया। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सारे हम पढ़ते हैं मोस्टली। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर कंपनीज देख लो। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल के बाद तुम देख सकते हो, शेयर कैपिटल के बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर हो गया, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये सब ESOP जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो जाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं हमें जो पढ़नी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका इशू इशू एट अ प्रीमियम, नहीं पार एंड प्रीमियम हो गया, फिर कॉल्स इन एडवांस एंड एरर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फीचर एंड इशू हो गया, ये सब पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन नहीं, क्या है, डिस्क्लोज ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, इसका डेफिनेशन हो गया। फिर इशू ऑफ डिबेंचर इट्स पार, यानी कि उसको कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, इस कंपनीज में पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। फिर द प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन क्या होता है, अदर देन कैश क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, विथ टर्म्स ऑफ रिडेप्शन एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी।
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लमसम क्या होता है, ड्रॉ ऑफ लॉट ऑफ परचेज इन द ओपन मार्केट, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ मेथड, फिर रिलेटेड सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब कैसे एनालिसिस करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट को हम जानेंगे समझेंगे कैसे हम बनाते हैं, जो कि तुम 11th में जो बना के आए हो ना उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उस जो 11th के जो पार्टनरशिप सॉरी जो बैलेंस शीट बनते थे, ठीक है, वो टोटली अलग होंगे क्लास 12 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बैलेंस शीट से, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विथ मेजर हेडिंग्स क्या होते हैं एंड सब हेडिंग्स क्या होते हैं, पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस क्या होते हैं सबके, ठीक है। फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या टूल्स होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंप्यूटेशंस क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो क्या होता है, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट डेब्ट रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपने अगर इस चैनल पे आ गए हो, इतना कुछ देख लियो ना, तो प्लीज यार हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो जितना हो पाए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग को आगे मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है। तो चलो आज की हमारे अकाउंटेंसी की वीडियो इतना ही रहने वाली थी, ठीक है। और आशा करता हूं आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ी सी और भी पार्ट है, देख लो। इक्विटी एक्टिविटी रेशियो है, ठीक है, इक्विटी रेशियो हो जाएगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो में हम क्या पढ़ते हैं, जो इन्वेंट्रीज होते हैं ना उसके बारे में, जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया, तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों को। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे, टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल क्या होता है, टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इन सारी चीजों को ना एक सबका पहले तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है, एकदम मजे आएंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस, ठीक है, रेशियो चैप्टर्स में। फिर आ जाओ तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कैश फ्लो हमने बताया कि कंपनीज के अंदर या फर्म के अंदर पैसा कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है और कितना जा रहा है और कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम इसकी मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे ये ओवरव्यू से हो गया, ठीक है। हाँ, अगर ये सारी चीजें का ऑप्शन भी होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लो या ये चीजें लो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लो, ठीक है, दोनों में से आप बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन होगा, तो जो आप तुम पढ़ के गए हो ना उसको तुम इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है, जो भी तुम सही किए होगे। तो ये भी ऑप्शन होते हैं ना हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखो, अगर तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, आने तो नहीं दूंगा मैं डिफिकल्टी, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर डिफिकल्टी हो रही है ना तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तुम ले सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड भी रहा है कि मैं कंप्यूटर्स पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है, पिछले 2-3 सालों से, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं बात करूं ओवर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे इस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। हाँ, अगर तुम बोलोगे ना, कमेंट करोगे, तो ये भी सारी चीजों का मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गया, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सीएएस हो गया, सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, फिर जेंट्रिक स्पेसिफिक टेलर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगे।
हो जाएंगी। फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया, ठीक है। फीचर्स ऑफ ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो जाएंगे। एप्लीकेशन इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे हम जनरेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सब चीजें हो जाएंगी। फिर रिपेमेंट ऑफ लोन शेड्यूल, फिर रेशियो एनालिसिस कैसे करते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, डायग्राम्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीजों का हम इस चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी चीज होते हैं कि हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेप इन इंस्टॉलेशन ऑफ कैश हो गया, फिर कोडिफिकेशन एंड हियरार्ची ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। डाटा एंट्री, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, एडजस्टमेंट, जो एंट्रीज होती हैं जो प्रिपेयर करते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं उसको हम कैसे क्लोज करते हैं, कैसे एंट्रीज करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, नीड एंड सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं सिस्टम के, डाटा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम डीबीएमएस, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स क्या होते हैं, डीबीएमएस इन बिजनेस एप्लीकेशन क्या होता है, जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीजें हैं जो हम इस ओवरऑल अकाउंटेंसी में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बस मोस्टली हम यही सब पढ़ेंगे और कल से यानी कि मंगलवार से हमारी जो कल की जो वीडियो आएगी वो हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो, ठीक है। हाँ, जो सजेशन देना है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछने अगर हैं, ठीक है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट करो, ठीक है। मैं जैसे उस कमेंट को देखूंगा ना तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है, लेकिन आप करो तो पहले। तो ये सारी चीजें हैं, आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।